हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोस्मो हेल्थ केयर में। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, पेरी आर्थराइटिस या फिर फ्रोजन शोल्डर, इसमें कैप्सूल की थिकनिंग हो जाती है जिसकी वजह से कैप्सूल अपनी इलास्टिसिटी खो देता है और टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और शोल्डर मूवमेंट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से शोल्डर स्टिफ और पेनफुल हो जाता है। शोल्डर जॉइंट एक कैप्सूल से एनक्लोज्ड होता है जिसकी वजह से ह्यूमरस उसमें फिट हो जाती है और शोल्डर के मूवमेंट हो पाते हैं। फ्रोजन शोल्डर में कैप्सूल की थिकनिंग हो जाती है जिसकी वजह से कैप्सूल टाइट हो जाता है और इलास्टिसिटी खो देता है, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाते। फ्रोजन शोल्डर दो टाइप से होता है, प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर और सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर। प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर 40 से 65 साल के उन लोगों को होता है जिनको डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम या थायराइड प्रॉब्लम होती है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से धीरे धीरे कैप्सूल की थिकनिंग होने लगती है और मूवमेंट करने पर जॉइंट में पेन और स्टिफनेस महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से लेटर स्टेजेस में शोल्डर के मूवमेंट लिमिटेड हो जाते हैं। सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर ट्रॉमेटिक कंडीशन की वजह से या फिर प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की वजह से होता है, जिसकी वजह से कैप्सूल की थिकनिंग होने लगती है और कैप्सूल टाइट हो जाता है और अपनी इलास्टिसिटी खो देता है, जिसकी वजह से मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और शोल्डर के मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाते। फ्रोजन शोल्डर 4 स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है। स्टेज 1 ऑनसेट से लेकर 3 महीने तक चलती है, जिसमें आपको धीरे धीरे शोल्डर में दर्द महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप कोई मूवमेंट करेंगे उसमें आपको दर्द बढ़ा हुआ महसूस होगा और ये दर्द नाइट में ज़्यादा होगा, यानी कि सोते टाइम आपको दर्द महसूस होगा। स्टेज 1 में एक्सटर्नल रोटेशन लॉस हो जाएगा, लेकिन रोटेटर कफ की स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी। स्टेज 2 ऑनसेट के बाद 3 महीने से 9 महीने की स्टेज को फ्रीजिंग स्टेज बोलते हैं, जहां पर कैप्सूल फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। कैप्सूल अपनी इलास्टिसिटी खो देता है और टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको यहां पर परसिस्टेंट और बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा। यहाँ तक कि आप अगर रेस्ट पर भी होगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, तब भी आपको यहाँ पर पेन महसूस होगा और जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन बहुत लिमिटेड हो जाएगी, यानी कि शोल्डर के मोशन जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन और सर्कमडेक्शन लॉस हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। स्टेज 3 9 महीने से 15 महीने की स्टेज को फ्रोजन स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में मूवमेंट के साथ पेन होगा और कैप्सूल पूरी तरीके से स्टिफ हो जाएगा, एडहेसिव हो जाएगा, जिसकी वजह से शोल्डर के मूवमेंट पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे। इस स्टेज में डेल्टोइड, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और रोटेटर कफ मसल्स की एट्रोफी हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी। स्टेज 4 15 से 24 महीने की स्टेज को थोविंग स्टेज बोलते हैं। इस स्टेज में आपको बहुत कम पेन महसूस होगा, लेकिन कैप्सूलर एडिशन की वजह से लिमिटेड मोशंस हो पाते हैं। फ्रोजन शोल्डर होने की वजह से आपके डेली टास्क अफेक्टेड हो जाते हैं, जिससे कि आपको सर के ऊपर हाथ ले जाने में, कमर के पीछे हाथ ले जाने में या साइड में ले जाने में आपको दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से कपड़े पहनने में, ब्रश करने में, बाल बनाने में, खाने पीने में, चेहरा धोने में या फिर कोई हेवी ऑब्जेक्ट उठाने में परेशानी होती है। आपकी इन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए 3 बेस्ट एक्सरसाइजेज, जिन्हें आप घर पर ही रहकर कर सकते हैं और अपनी इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए देखते हैं वो 3 बेस्ट एक्सरसाइजेज। पहली एक्सरसाइज करने के लिए हम इस तरह से बेड पर बैठ जाएंगे। जिस शोल्डर की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है उसको हम कोने पर रखेंगे। इस तरह से हाथ से उंगलियों से इसको पकड़ लेंगे और शोल्डर को ढीला छोड़ देंगे और इस तरह से बॉडी को लीन करेंगे। आपको शोल्डर में यहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। ये इंफीरियर ग्लाइड है, जिसकी वजह से शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होगी, दर्द बहुत कम हो जाएगा। इस पोजीशन को कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है और अगर बढ़ा सकते हैं तो 1 मिनट के लिए होल्ड करिए और धीरे धीरे रिलीज कर देना है। टाइम के लिए हम स्टॉप वॉच का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पूरे 1 मिनट के लिए करेंगे या 30 सेकंड के लिए करेंगे और धीरे धीरे रिलीज़ कर देंगे। इसी तरह दूसरी साइड को भी कर लेंगे
और ध्यान रहे ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपना शोल्डर बिल्कुल ढीला छोड़ना है, सिर्फ यहाँ से हाथ को बिल्कुल टाइट पकड़ना है और लीन करना है, जिससे आपको यहाँ पर स्ट्रेच फील होगा और जो ह्यूमरल हेड है वो इंफीरियर ग्लाइड करेगा। दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए इस तरह से कोहनियों को इस तरह से रखेंगे दोनों को, और ये जो चेस्ट है इसको ढीला छोड़ेंगे। इस तरह से जो ह्यूमरल हेड है वो ऊपर ग्लाइड करेगा, यानी कि एंटीरियर ग्लाइड करेगा। इस पोजीशन को भी 30 सेकेंड या 1 मिनट होल्ड करके रखना है और उसके बाद रिलीज़ करेंगे। आप इसको रिदमिकली भी कर सकते हैं। इस तरह से चेस्ट को अप करना है और डाउन करना है। शोल्डर यहीं पर स्टेबल रहेंगे और चेस्ट को मूव करेंगे। अगर आप इसको इस तरह से रिदमिकली करते हैं तो कम से कम 10 रेपिटेशन एक बार में लगाइए, उसके बाद रिलैक्स करिए और उसके बाद फिर से 2-3 बार रिपीट करिए इसको। इसमें पोस्चर का खास करके ध्यान रखना है, अपनी कोहनियों को स्टेबल रखना है, सिर्फ चेस्ट को मोबिलाइज करना है। अगर हम स्टैटिक कर रहे हैं तो चेस्ट को ढीला छोड़ देंगे और आराम से शोल्डर को अप जाने देंगे। शोल्डर स्टेबल रहेंगे और चेस्ट हमारा डाउन जाएगा। तीसरी एक्सरसाइज करने के लिए हम उल्टे लेट जाएंगे और अपने हाथ को इस तरह से बेड पर रख लेंगे। कोहनियाँ बिल्कुल स्टेबल रहेगी, शोल्डर स्टेबल रहेगा, अपर बैक और अपर चेस्ट मूव करेगा इस तरह से। यहाँ पर आप शोल्डर में स्ट्रेच फील करेंगे, आपको फील होगा ह्यूमरल हेड पीछे की तरफ जाएगा। इस एक्सरसाइज को करने में अगर आपको फील हो रहा है कि आपका ह्यूमरल हेड पीछे की तरफ जा रहा है तो आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक हो रही है। इसी तरीके से एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से इस पोजीशन को कम से कम 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट होल्ड करके रखेंगे और उसके बाद रिलैक्स करेंगे। ये एक्सरसाइज करने से शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन, अबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन इंक्रीज होगा। ये एक्सरसाइज रिदमिकली यानी कि रेपिटेशन में भी कर सकते हैं। रिदमिकली करने से एक बेनिफिट और होगा कि आपके शोल्डर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो एडिशन डेवलप हुआ है वो एडिशन जल्दी ब्रेक होगा और शोल्डर में रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। रिदमिकली इस तरह से कर सकते हैं। चेस्ट को नीचे लेकर जाएंगे, 2 सेकेंड होल्ड करेंगे यहाँ पर, उसके बाद ऊपर उठाएंगे। यहाँ 2 सेकेंड होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर से नीचे लेकर जाएंगे, उसके बाद फिर से उठाएंगे और 2 सेकेंड होल्ड करेंगे। इसी तरह से 10 रेपिटेशन करने हैं, उसके बाद रिलैक्स करना है। इस एक्सरसाइज को करेक्टली करने के लिए आपको हैंड, एल्बो और शोल्डर को बिल्कुल फिक्स स्टेबल रखना है और सिर्फ अपर बैक और चेस्ट को मूव करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में लगी हुई बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई वीडियो रिलीज़ हो आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।